Namaskaram everyone. Today we are going to discuss about the pranayama. First thing, प्राणायाम होता क्या है? ये एक संस्कृत रूट वर्ड से आया हुआ है। प्राण और आयाम दो संस्कृत वर्ड है, जिसका अर्थ हम यूँ देख सकते हैं। प्राण का मतलब होता है वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी। आयाम का मतलब होता है कंट्रोल और एक्सपांड। ये अगर हम इसकी समीक्षा करने के लिए जाएंगे और इसका डेफिनेशन देने के लिए जाएंगे, व्हाट इज कॉल्ड प्राणायाम? एक्सपांड द वाइटल फोर्स और एनर्जी। यह प्राणायाम जो है ये एक्चुअली संस्कृत रूट वर्ड से आया हुआ है और इन्हें हम उनका अर्थ देख लिए। प्राणायाम को और एक नाम से जाना जाता है, जिसको शायद ही हम कम लोग जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुंभक के नाम से जानते हैं। कुंभक। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो राइट डाउन 8 कुंभकस नेम, और ऑल्सो आप क्या करिएगा, 8 प्राणायाम का नाम वहाँ पर मेंशन करिएगा। ये 8 जो कुंभक है यानी कि अष्ट कुंभक यानी कि 8 प्राणायाम कौन है ये, हम इसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे। पहले देखेंगे नाड़ी शोधन, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे बेहतरीन प्राणायाम है इन्हीं श्रृंखला में, वो क्या है? सूर्य भेदना, जिसको राइट नॉस्ट्रल से प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे उज्जयी को। उसके बाद हम देखेंगे शीतली। उसके बाद देखेंगे हम शीतकारी। उसके बाद भ्रामरी। उसके बाद भस्त्रिका, और इसी प्राणायाम की श्रृंखला में जो 8वें नंबर पर आता है वो है मूर्छा। इसी प्रकार से अष्ट प्राणायाम के बारे में हमको बताया गया है। ये 8 जो प्राणायाम है, इनको करने का टेक्निक्स और इनका बेनिफिट्स और इनसे प्रिकॉशन क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले हम जान लें कि 8 प्राणायाम जो जाने, उसको करने का जो टेक्निक्स है वो कितना है। प्राणायाम को करने का टेक्निक्स एक्चुअली 4 है। प्राणायाम को जिस माध्यम से किया जाता है, और उन चारों को एक्सेलेशन, उसके बाद इनहेलेशन, उसके बाद इंटरनल रिटेंशन, उसके बाद एक्सटर्नल रिटेंशन। इसी 4 प्रकार से प्राणायाम को किया जाता है। यह है क्या? एक्सेलेशन का मतलब होता है रेचक। उसके बाद इनहेलेशन का मतलब होता है पूरक, यानी कि हवा को भरना। ये आउट, हवा को छोड़ना। ये इन, हवा को अंदर भरना। उसके बाद इंटरनल यानी कि अंतर कुंभक, और ये जो अंतिम बा है बहिर्कुंभक। इसी 4 तरीके से इसको किया जाता है, रिटेंशन और टेंशन। इसी 4 प्रकार के रूप से हमको क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम पतंजलि को देखें, पतंजलि जी की डेफिनेशन अगर प्राणायाम के लिए, तो वो कहते हैं सिंपल सा चीज़, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। यहाँ आप 2 चीज़ों को नोटिस कर पा रहे होंगे। श्वास हम तो जानते हैं, श्वास का क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति एंड विच्छेद, यानी कि इनहेल एक्सेल होने के साथ साथ विच्छेद यानी कि रिटेंशन
यानी कि रोकना, आप या तो अंदर रोक सकते हैं या तो बाहर रोक सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? प्राणायाम कहा जाता है। तो इसी सभी प्रक्रिया जिनमें नहीं होंगे उनको प्राणायाम कहा नहीं जा सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कपालभाति एक प्राणायाम है, पर ये प्राणायाम नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली रैपिड एक्सेलेशन है। इनमें ना तो इनहेलेशन है, ना हवा को इन करके रोकना है, ना आउट करके रोकना है। इसी के लिए कपालभाति एक क्रिया होता है। हमने षटक्रिया पढ़ा था, षटक्रिया, इसी के अंदर कपालभाति 6वें नंबर क्रिया पे जाता है। तो कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, ये हम क्लियर हो गए। कपालभाति क्या है? एक षटक्रिया की श्रेणी में जाने वाला क्रिया है, जो हम उसको खाली एक्सेलेशन से जानते हैं। तो प्राणायाम करने का ये जो 4 तरीका है, इसी 4 तरीके कैसे कैसे हम किस किस को यूज़ करते हैं उसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे। पहले जो हमारा प्राणायाम आ जाता है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अलग नाम से जाना जाता है, वो क्या है? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का मतलब क्या होता है? नाड़ी शोधन का मतलब समझ आइए, हमारे पूरे बॉडी में जो है वो 72 लाख नाड़ियाँ हैं। कितनी नाड़ियाँ हैं? 72 लाख नाड़ियाँ हैं। इन्हीं 72 लाख नाड़ियों में से 9 नाड़ी मुख्य हैं। इनमें से हम जो नित्य दिन प्रवाहित करते हैं वो है 3 नाड़ी, जिनको कुछ इसी तरह से जाना जाता है, ईड़ा, उसके बाद पिंगला और सुषुम्ना। ये जो 2-3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, ये तीनों हम लोगों की आए दिन की जो प्रक्रियांत है इसी में प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये नाड़ियाँ कौन कौन है हम जान लेते हैं। ईड़ा जो है हम लोगों की लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है। पिंगला जो है ये राइट नॉस्ट्रल। जब नाड़ी इन दोनों की बात होती है और जो बीच का है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि कई सारे लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, पर मैं इसको आपको समझा रहा हूँ ये कैसे आता है। आप देखिएगा हम लोगों की नाड़ी जो है, दोनों नाड़ी ईड़ा और पिंगला, ये समान अवस्था में कभी भी नहीं चलते। ये क्या होता है? या तो आपका लेफ्ट चल रहा होगा या तो राइट चल रहा होगा, किसी दोनों में से एक चल रहा होगा। इसमें से दोनों प्रक्रियात्मक रूप में क्या करते हैं? 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद वो क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए दोनों नाड़ी से, दोनों सेम से चलना शुरू कर देते हैं। दोनों सेम से मतलब ईड़ा और पिंगला दोनों तरह से क्या होगा? आपका समान तरफ से वायु निकलना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी की ओपन हो जाना। यानी कि जब दोनों नॉस्ट्रल से आपकी क्या होता है? हवा निकलता है, उसको हम सुषुम्ना की गति बोलकर कहते हैं। और वह गति अत्यंत महत्वपूर्ण होता है एक योगी के लिए। तो लेफ्ट में जो है वो किसको? लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून को, राइट नॉस्ट्रल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन को। यानी कि जो सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वो राइट नॉस्ट्रल, जिसको हम पिंगला बोलकर कहते हैं, और जो लूनार एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वो है ईड़ा, जो कि लेफ्ट नॉस्ट्रल में रहता है। कुछ यूँ तरह देखिए तो इसका जो है क्रमण, ये जो है ये वाइट बैलेंस में चलता है और ये क्या होता है? जो ऊपर यानी कि रेड वर्ण में चलता है। इसी प्रकार से इन दोनों को हम डिज़ाइन करते हैं। चलिए, इन लोगों की बात की वजह से हम ज़्यादा व्यस्त नहीं रहेंगे। उसके बाद देखेंगे अनुलोम विलोम की क्या यहाँ पर ट्राई होता है। जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम अनुलोम विलोम को पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें मुख्य चीज़ हो जाता है, आपको एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, आपको नाड़ी शोधन को किस नाम से जाना जाता है? अनुलोम विलोम, या तो बोलेगा अनुलोम विलोम इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको लिखना पड़ेगा नाड़ी शोधन। ये अल्टरनेट ब्रीथिंग के हिसाब से जाना जाता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं? दोनों नॉस्ट्रल बोथ लेफ्ट और राइट से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट से इन करना है और राइट से एक्सेल करना है।
उसके बाद राइट से फिर इन, उसके बाद लेफ्ट से आउट। इसी प्रक्रिया में हमको क्या करना है, इसका अभ्यास करना होता है। इसी के लिए ये होते हैं अल्टरनेट ब्रीथिंग, यानी कि नाड़ी शोधन, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। आपको पहले करना क्या है, इसी सिंपल सी प्रोसेस में आपको जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने जाएंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन लिखने जाएंगे, तो आपको सिंपल कुछ पॉइंट में ध्यान देना है। आपको ज़्यादा पॉइंट लिखना नहीं है, आपको महज 12 पॉइंट में ही इस क्वेश्चन को खत्म करना है। पहले टेक्निक्स में आपको क्या लिखना है, टेक्निक्स में महज 4 पॉइंट लिखना है। गो टू आपको क्या करना है, गो टू एनी मेडिटेटिव पोस्चर्स, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर ले लीजिए। आप पद्मासन का ले सकते हैं, या तो सुखासन, या तो स्वस्तिकासन, कोई भी आसन एक ले लीजिए। उसके पश्चात स्ट्रेट योर स्पाइन, buttocks to head must be one line। buttocks to head क्या करना है, आपको 1 लाइन में रखना है। देन क्या करना है आप लोगों को, आपको सिंपल से अर्थ में इसको क्या करना है, इसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे टेक ज्ञान मुद्रा, मुद्रा एंड क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल एंड inhale through left and hold, exhale through right। इसको पुनः in through right, out through लेफ्ट। प्रैक्टिस मिनट्स, इसको 2 to 3 मिनट्स तक प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट में क्या होता है, ये क्या करता है, माइंड को कमनेस करता है। दूसरा चीज़ क्या करता है, आपको आस्थमा, एलर्जी और जैसे कि नॉस्ट्रल एंड थोरैसिक कैविटी की एलर्जी से क्या करता है, दूर रखता है, रिमूव करता है इन दोनों को। उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे बेहतरीन जो इसमें होता है वो क्या है, ये हम लोगों की इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। ओके, 3 बेनिफिट लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सी में प्रिकॉशन को लिखना है। प्रिकॉशन में वैसे भी आप पॉइंट बैठा दीजिए, कोल्ड हुआ है तभी इसका अभ्यास ना करें, या पहला चीज़ से एक्सेस कोल्ड हुआ है, फिजिकल इलनेस और सीवियर हेडेक, हो रहा है उस समय ना करिए। उसके बाद सबसे बेहतरीन जो है, किसके लिए नहीं करना चाहिए, तो कोई सर्जरी हुआ है, तो इस समय इसको क्या करिए, क्वाइट करिए।
ओके, ये प्रिकॉशन हो गया। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। बस आपको इतना ही 4 मार्क में लिखना है और आप पूरे 4 से 4 यहाँ से लाते हैं। धन्यवाद ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और एक प्राणायाम और उसके प्रक्रिया के साथ।